Dear student of class 9th, now we are going to about lecture number 3 of chapter number 1, that is fundamental of chemistry. In today's lecture we are discussing about the compound, mixture, atomic number and mass number. कंपाउंड और मिक्सचर के हम तीन फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स. सेम एज इट इज़ हम मिक्सचर की भी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी कंपाउंड. कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि द सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है. नंबर वन इज़ वन और टू elements. Number 2, they combined chemically. Number 3 is fixed ratio by mass. हम पहले लेक्चर से ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि 3 का फिगर ज़हन में रखिएगा. तो 3 ही थिंग्स यहाँ पे आ रही हैं. when 2 or more substance quantity mixed chemically, second, and third one is fixed ratio by mass. Now we are moved towards their properties. Elements lose their own properties. एलिमेंट जब मिलते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं. एंड न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड हैज़ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. लेट्स सपोज हम एक कंपाउंड की बात करते हैं कि दिस वन इज़ H2 एंड O2. दे फॉर्म्ड H2O वाटर. फॉर बैलेंसिंग 2 और यहाँ पे 2 आएगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. ये दोनों गैसेस हैं. वाटर जो है वो लिक्विड है तो उसकी इंटायरली प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट हैं. टोटली प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू देयर कंपोनेंट्स. ऐसा मुमकिन नहीं है कि पानी है और पानी से खुद ब खुद ही पता चले या किसी भी हम केमिकल मीन्स के, फिजिकल मीन के थ्रू उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज करवा दें. ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास. नेक्स्ट, अगर हम इसी एग्जाम्पल को ही, वाटर की एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं तो वाटर की जो फॉर्मेशन पॉसिबल है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास 1:8. हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा और ऑक्सीजन के हम 8 ग्राम के थ्रू जब उनको कंबाइन करवाएंगे तो रिजल्टेंटली क्या बनेगा, वाटर बनता है. थर्ड कंपोनेंट इज ए टाइप्स. कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. नंबर 1, first property, ionic compound exists in 3-dimensional crystal lattice. On the same side, covalent compound exists in molecular form. Ionic compounds are represented by formula unit, while covalent compounds are represented by molecular formula. The example of ionic compound are sodium chloride and copper sulfate, while the examples of covalent compound are water, methane and HCl. Ionic compounds and high melting and boiling point, covalent compounds and low melting and boiling points की डिटेल प्रॉपर्टीज हम चैप्टर नंबर 4 में वंस अगेन एक दफ़ा डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं? when 2 or more elements or the compounds, they collectively called substances, combined physically without any fixed ratio by mass. यहाँ once again बेटा 3 things आ रही हैं. पहली चीज़ वही सेम as it is 2 or more elements. Second is physical combination and third is without fixed ratio. 3 चीज़ें हमने इसी मिक्सचर के लिए भी यूज़ करनी है कि जब 2 या 2 से ज़ायद एलिमेंट हम फिजिकली मिक्स करवाते हैं किसी भी फिक्स रेशियो ऑफ मास के बगैर तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, मिक्सचर बनता है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर? प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर, नंबर 1 इज देयर कंपोनेंट्स रिटेन देयर ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं. फॉर एग्जांपल आप शुगर सोल्यूशन बनाते हैं, पानी में चीनी डालते हैं तो शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, वो वाटर में भी आपको ऐसे शुगर सोल्यूशन में भी मिलता है, वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखता है. सेकेंड इज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स इनटू इट्स पेरेंट कंपोनेंट्स. जो उसके पेरेंट कंपोनेंट हैं उसमें हम चेंज करवा सकते हैं. एंड दैट फिजिकल processes are distillation, filtration, evaporation, magnetization and crystallization. बेटा ये एक short question भी है कि name different physical processes by which the components of mixture can be separated. Now next we are moving towards the types of the mixtures. ये एक short question है. टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स. मिक्सचर की बेटा 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस. होमो मीन्स होता है सेम,
Those mixtures that have same composition throughout are called homogeneous mixture, while hetero means होता है different. ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर एयर, गैसोलीन एंड थर्ड इज आइसक्रीम, while the example of heterogeneous mixture are soil, rock and wood. And this one is an important MCQ के लिए बेटा आपको दोनों की तीन एग्जाम्पल लाजमी तौर पे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो MCQ आता है इसकी स्टेटमेंट ये होती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो एग्जाम्पल वहाँ पे होगी सॉइल, रॉक, ऑप्शन में सॉइल, रॉक, वुड एंड आइसक्रीम, तो आपको चूज करनी होगी जिसमें से नहीं है. Students, now we are moving towards the atomic number and mass number. What is atomic number? The number of proton present in the nucleus of its atom is called atomic number. अगर हम structure of atom को देखते हैं तो बेटा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और थर्ड थिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. सेकेंड थिंग इज एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन. एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर Z. यहाँ लेटर का जरूर ज़हन में रखिएगा, कैपिटल लेटर आएगा, हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज नहीं करते. Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. एनी सिंगल एग्जाम्पल, just like hydrogen atom, all the hydrogen atom has one proton in its nucleus, so that's why its atomic number is equal to the 1. Second is the mass number. Mass number क्या चीज़ होती है? It is the sum of number of proton and neutron present inside the nucleus of an atom is called mass number, और इसको atomic mass भी कहते हैं, and that is equal to A is equal to Z plus N. A is equal to number of proton and number of neutron. For example, carbon atom has 6 proton and 6 neutron, hence its mass number is A is equal to 6 plus 6 is equal to 12. Next one is the example number 1.1. that is an important short question. कोई यहाँ पे टेक्निकल बात नहीं है बेटा, जस्ट हमने A is equal to Z plus N का फॉर्मूला पुट करना है. गिवन डाटा इज A is equal to atomic mass is 238, atomic number is 92. we have to find number of proton, that is Z, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला आएगा, जो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फॉर्मूला इज इक्वल टू A इज इक्वल टू Z प्लस N, और हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होगा, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है. पहले नंबर पे तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z, दैट इज इक्वल टू 92. ये हमारा आंसर नंबर 1 आ गया. ऑन दी अदर साइड सेकेंड हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेने हैं, दैट इज A इज इक्वल टू Z प्लस N. इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे हम. A इज इक्वल टू हमने फाइंड N करना है, तो बाय कन्वेंशन हम क्या करते हैं, जो चीज़ें बाकी बचती हैं उसको हम एक साइड पे ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड पे रहने देंगे. तो A इज माइनस Z इज इक्वल टू N. A की वैल्यू थी बेटा 238, Z की वैल्यू थी हमारे पास 92 इज इक्वल टू N. दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर देयर सब्ट्रैक्शन हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 146. मीन्स दैट कि जो आइटम हमारे पास गिवन था उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, 146.